हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम मार्च 2018 का जो पेपर है उसमें अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन पूछा गया वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आप लोगों को नए नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले मिले। यहाँ पर हमें ना ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, बोर्ड पेपर सॉल्यूशन का ही 7th क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ एएससी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एएससी कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ये रामानंद नगर का जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है एंड जो कि है ना 31 मार्च 2016 का है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किए गए हैं। उसके मदद से हमें क्या करना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब उस डेट का हमको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जैसे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जिसमें कि यहाँ पर ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, वो हमें नहीं लेना है। देन लाइफ मेंबरशिप की फीस के बारे में हम चेक करेंगे। अगर कोई हमें कैपिटलाइज वगैरह करने बोला है तो डोनेशंस का भी हम चेक करेंगे। तो पहले इनको है ना इनकम के अंडर में हम लिख लेंगे। ट्यूशन फीस इनकम के अंडर में आएगा, टर्म फीस इनकम के अंडर में, एडमिशन फीस भी इनकम के अंडर में आने वाला है। पेमेंट्स के यहाँ से सैलरीज एक्सपेंडिचर में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर में जाएगा। बुक्स है, ये एसेट्स है, इसके लिए इसको हम एसेट्स में लिखेंगे। फर्नीचर एसेट्स है तो इसको भी हम एसेट में लिखेंगे। स्टेशनरी है, इसको हमको है ना एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखना है। एंड फिक्स डिपॉजिट है, ये भी एसेट्स है तो इसको भी हमको एसेट्स के अंडर में लेके जाना है। यहाँ पर ये जो बैलेंस कैरिड डाउन जो दिया हुआ है कैश एंड बैंक का, ये हमको है ना यहाँ पर जो करंट ईयर की हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां एसेट्स के अंडर में हम लिखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको फर्नीचर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 कॉलम दिया जहां पर 1 अप्रैल 2015, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए मतलब एंड 31 मार्च 2016 एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस में ओनली आपको फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है एंड फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। एंड जैसे कि हम नोटिस करेंगे इस तरीके से हमको स्टडी करना है, क्वेश्चन को रीड करने के समय ही समझना है कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और पेमेंट्स के अंडर में फर्नीचर दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस में ये जो नया फर्नीचर खरीदा गया है 45,000 का, ये हमको ऐड करना होगा। एंड फिर ये जो 75,000 आउटर कॉलम में हम दिखाएंगे और इनका बीच में जो भी डिफरेंस आएगा तो वो डिप्रेसिएशन या एप्रिसिएशन क्या आता है उसके अकॉर्डिंगली हमको है ना डिफरेंस है नोट डाउन करना होगा। एंड फिर उसका इफेक्ट हमको है ना एक्सपेंडिचर के अंडर में भी दिखाना होगा। फिर यहाँ पे ये जो बिल्डिंग फंड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस है, तो ये इसको हमको लाइब्रेरीज के अंडर में 1,50,000 बिल्डिंग फंड लिखना है। देन फिक्स्ड डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,60,000। एंड जैसे कि हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि पेमेंट्स के अंडर में फिक्स डिपॉजिट है ना 2 लाख का, मतलब नया परचेस किया फिक्स डिपॉजिट। सो ये जो फिक्स डिपॉजिट है पुराना 1,60,000 का, इसमें ऐड करेंगे हम 2 लाख का और फिक्स डिपॉजिट ऐड करने वाले हैं। तो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाने वाला है। तो ये खाली क्वेश्चन मार्क्स आपको जस्ट ऐसे दिए हैं कि आपको फाइंड आउट करने हैं 31 मार्च 2016 की जो बैलेंस शीट में कौन क्या अमाउंट्स आएंगे आउटर कॉलम में, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है। तो क्वेश्चन मार्क को देखिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप लोगों को वो अमाउंट्स मिल ही जाने वाले हैं। यानी यहाँ पे जो कैपिटल फंड दिया है 1,20,750 का, तो ये जो कैपिटल फंड है ये हमको लाइब्रेरीज के अंडर में ओपनिंग कैपिटल फंड करके हमको लिखना है। एंड फिर उसमें जो भी हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो वो जब क्लोज करेंगे तो उसका सरप्लस या डेफिसिट है वो एडजस्ट करना होगा। साथ ही हमको चेक करना है कि भाई और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ है क्या। तो यहाँ पर 50% ऑफ डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड बोला है कि ये जो डोनेशंस जो दिखाई दे रहा है रिसिप्ट्स के अंडर में डोनेशंस 1 लाख का, उसमें से 50% मतलब 50% है वो बिल्डिंग फंड के लिए। तो इसका मतलब हमें ना इनकम के बाय इनकम मतलब ये बाय डोनेशंस इनकम के अंडर में लिखेंगे 1 लाख, इनसाइड में अमाउंट लिख लेंगे और उसमें से 50% हम बिल्डिंग फंड का डिडक्ट कर देंगे और 50% हम है ना इनकम के अंडर में रहने देंगे। और फिर वो 50% मतलब 50,000 वो हम है ना बिल्डिंग फंड में ऐड करने वाले है। जो 1,50,000 है जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी के अंडर तब उसको ऐड करेंगे।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो मतलब पूरा का पूरा नील कर देना हमको लाइफ मेंबरशिप फीस। पहले तो हमें इनकम के अंडर में लिखेंगे 20,500, क्योंकि कभी कभी 50% कैपिटलाइज 40% कैपिटलाइज बोलते तो आप लोगों को अगर है ना यहाँ पे रिसिप्ट में अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, तो उसके तो फिर आप अगर है ना पहले इनकम के अंडर में लिखते हो तो देर इज नो इश्यू, लेकिन आपको अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना होगा 20,500, फिर वहां से पूरा माइनस कर देंगे 20,500 जो कि हमको है ना कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड ये जो 1,20,750 इसमें हम ऐड कर देने वाले हैं, जो लाइफ मेंबरशिप फीस का 20,500 है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ट्यूशन फीस इंक्लूड्स ₹12,000 रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर, तो पिछले साल का जो है ना 12,000 सॉरी जो था, मतलब आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 12,000, वो हमको ट्यूशन फीस में से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस दिया हुआ इनकम 1,30,000 उसमें से माइनस 12,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर करना होगा। एंड बाद में नई बैलेंस शीट में तो दिखेगा नहीं ये 12,000 का इफेक्ट। एंड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर द करंट ईयर है 4,200, ये हमको ऐड करना होगा ट्यूशन फीस में। एंड इसका जो अमाउंट है वो नेक्स्ट हमको है ना नई जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर भी हम आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कर एसेट्स में लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट दिखाने होंगे। मैं आप लोगों को जब सम सॉल्व करेंगे हम और आप देखेंगे कि किस तरीके से हमको इफेक्ट्स दिखाने हैं, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए मैंने इसका फॉर्मेट रेडी रखा है। सम एकदम सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, तो हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है रिसिप्ट्स के अंदर ये ओपनिंग जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं आने वाला है, हमको नहीं लिखना है। एंड फिर उसके बाद में जो लाइफ मेंबरशिप फीस दी है तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसके ऊपर हमको एक 1 लाइन लीव करनी है। डोनेशन पे एडजस्टमेंट है, 1 लाइन लीव करेंगे क्योंकि यहाँ से हमको पता चलता है। एंड देन टर्म फीस ट्यूशन फीस है, इस पर भी एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए भी 1 लाइन लीव हमको कर देना है। एंड यहाँ पर अभी ये टर्म फीस है, ये इनकम के अंडर में आ जाएगा, सब इनकम के अंडर में लिखेंगे, ये भी इनकम के अंडर में, लेकिन इन तीनों के लिए हमको क्या करना है 1 लाइन लीव करना है। ट्यूशन फीस पे डबल, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम बाय लिखेंगे बाय, और सबसे पहले लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंट है 20,500, 1 लाइन लीव करेंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देन बाय डोनेशंस 1 लाख का अमाउंट। फिर नेक्स्ट बाय ट्यूशन फीस, बाय ट्यूशन फीस 1,30,000 एंड इस पे डबल एडजस्टमेंट है। देन नेक्स्ट यहाँ पर है टर्म फीस, तो इसको डायरेक्ट आउटर में बाय टर्म फीस 1 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय एडमिशन फीस नेक्स्ट जो दिया है, इजी है, सम डिफिकल्ट नहीं है, ये तो छोटा सा है, खाली आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसी टाइप के सम्स आते हैं, पर जरा सा अगर थोड़ा सा भी कोई एक सम कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो फिर आप लोग को फुल मार्क्स स्कोर करने नहीं मिलेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अभी आएंगे पेमेंट साइड में, तो यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंडिचर में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर में, बुक्स एसेट्स में आएगा। एंड जैसे कि है ना बुक्स नए परचेसिंग है, लेकिन यहाँ पे पुराना तो बुक्स का कोई डिटेल हमको दिया भी नहीं है। फिर यहाँ पर फर्नीचर है, वो भी एसेट्स है, तो ये है ना फर्नीचर का हमको है ना दिया हुआ है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो मतलब ये नया परचेसिंग है तो हमको ऐड करना है। एंड इसके अकॉर्डिंगली फिर डेप्रिसिएशन वगैरह भी निकल के आने वाला है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है ना हमको सेपरेटली दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी दी है। तो यहाँ पर एसेट्स में हम एसेट्स में सबसे पहले मतलब यहाँ पे पहले सैलरीज को लिख लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स के अंडर में सैलरीज, तो 2 सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम आउटर में 67,000। एंड नेक्स्ट अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी का, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी 26,200। एंड फिर उसके बाद में बुक्स दिया है, तो बुक्स को हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। एंड डायरेक्ट ये अमाउंट जो है वो हम आउटर में ले लेंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, ना कोई पुराना बुक्स यहाँ पर है, तो डायरेक्टली बुक्स को हम
जो अमाउंट दिया हुआ है 41,300 का, आउटर में दिखा देंगे 41,300। नेक्स्ट जो दिया है फर्नीचर, तो जैसे कि फर्नीचर पे हमको इसको इनसाइड में ही अमाउंट लिख लेना है क्योंकि इस पे हमें एडजस्टमेंट करना है। तो फर्नीचर 45,000, फर्नीचर जो पुराना है वो यहाँ पर आएगा, ये ऐड न्यू फर्नीचर। तो नया फर्नीचर का अमाउंट जो दिया है वो दिया है 45,000, तो 45,000 लिखेंगे। एंड वन लाइन यहाँ पे लीव करते हुए हम इस तरीके से लाइन को लीव करेंगे। यहाँ पे टोटल लेने वाले हैं यहाँ पर। और अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ऐसे लगता है, तो आप पहले ऐसे, लेकिन इसमें क्या होता है आपके अमाउंट्स मिस आउट होने के चांसेस होते हैं, तो पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को पूरा क्लियर कर लो। तो यहाँ पर आप स्पेस लीव कर दो। फिर उसके बाद में स्टेशनरी के लिए हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स के अंदर में, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी खर्चा लगा, स्टेशनरी खरीदी रेगुलर में यूज आने वाली है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो स्टेशनरी 18,300 का। एंड जो फिक्स डिपॉजिट्स है, तो फिक्स डिपॉजिट का है ना ओल्ड बैलेंस भी दिया है, तो ये नया परचेसिंग है तो ऑनलाइन हमको लीव भी करना पड़ेगा इसके लिए भी। तो यहाँ पर अभी हम लेंगे जो नेक्स्ट यहाँ पर अमाउंट लेंगे वो लेंगे फिक्स डिपॉजिट का। तो फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ ऐड न्यू एफडी, नया एफडी का अमाउंट जो दिया है वो 2 लाख है। देन उसके बाद में ये जो बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ है कैश एंड बैंक का, तो ये भी हमको एसेट्स के अंडर में लिख लेना है। तो ये एसेट्स, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, एंड क्लोजिंग बैलेंस को हम एसेट्स के अंडर में ही लेने वाले हैं, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कैश एंड आउटर में चला जाएगा 1450 एंड बैंक, तो बैंक का 50,000। इसके बाद में हम मूव करेंगे यहाँ पर, ये जो 2015 है ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, एंड ये जो दिया है 31 मार्च 2016 का वो क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। तो इसके अकॉर्डिंगली अभी हमें क्या करना है, फर्नीचर का जो दिया हुआ है वो 40,000 ओपनिंग में कितना दिया है 40,000, तो यहाँ पर हम 40,000 लिख लेंगे ओपनिंग में। तो 40,000 प्लस 45,000 सम अप करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 85,000, तो यहाँ पर हमको 85,000 लिख लेना है। फिर ये जो बैलेंस दिया हुआ है 75,000, ये क्लोजिंग बैलेंस है, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये आउटर कॉलम में जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको आउटर कॉलम में 75,000 लिखेंगे। और अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, अभी इस दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको मार्क करना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 10,000 का, मतलब फर्नीचर की वैल्यू 10,000 गिरी है तो मतलब डेप्रिसिएशन हुआ, तो माइनस 10,000 करने पे 75,000 जाता है ना। तो यहाँ पर हमको माइनस डेप्रिसिएशन लिखना है। एंड इसका इमीडिएट हमको इसका एडजस्टमेंट है ना, मतलब इसका इफेक्ट हमको है ना यहाँ पर एक्सपेंडिचर के अंडर में भी दिखा देना है। तो यहाँ एक्सपेंडिचर के अंडर में हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे ये डेप्रिसिएशन हुआ 10,000 का, ये हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाना है। तो आपको अपने से फाइंड आउट करना है कि भी है ना, आप इसमें ओपनिंग में आप ऐड करो नया परचेस और उसमें से 75,000 माइनस करोगे, और 75 यहाँ पे बुक वैल्यू दिखनी चाहिए, यहाँ पर एसेट्स में अमाउंट दिखाई देना चाहिए, इसका 75,000 आउटर में आपको दिखा देना है। एंड बाकी का जो है वो डेप्रिसिएशन करके हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि वैल्यू में डिक्रीज हुआ है इसीलिए डेप्रिसिएशन हो गया। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर बिल्डिंग फंड। तो ये जो बिल्डिंग फंड है ये लायबिलिटीज के अंडर में हमको लिखना है। तो पहले टॉप में हम कैपिटल फंड की हेडिंग दे देते हैं, बेटर रहता है कि हम कैपिटल फंड को यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आने वाला है कैपिटल फंड का। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पर है 1,20,750। तो हम लिखेंगे 1,20,750 कैपिटल फंड हुआ। इस पे जो भी कैपिटलाइज्ड होने वाला है यहाँ पर कैपिटलाइज्ड का अमाउंट आने वाला है। फिर उसके बाद में सरप्लस या जो भी डेफिसिट है उसके लिए स्पेस लीव कर देना है। एंड देन नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे यहाँ पर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड का जो अमाउंट है वो 1,50,000 दिया है। एंड इसको हमको इनसाइड में ही अमाउंट लिखना है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग फंड पे एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन हमने रीड किया तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपका सिंबल आपके हिसाब से जस्ट मार्किंग रखने का, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि भी यहाँ पर बिल्डिंग फंड 50% डोनेशंस को माइनस करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे बिल्डिंग फंड को हम इनसाइड में ही 1,50,000 लिख लेंगे।
एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो अमाउंट है वो दिया है फिक्स डिपॉजिट्स का। तो फिक्स डिपॉजिट का ये 1,60,000 ओपनिंग है, पुराना है, तो यहाँ पर 1,60,000 फिक्स डिपॉजिट का हम लिखेंगे 1,60,000। तो इन दोनों का टोटल होगा 3,60,000 हमको और यहाँ पर आउटर में दिखा देना है। तो ये 3,60,000 यहाँ पर आ जाएगा। एंड अभी कैपिटल फंड हम ऑलरेडी लिख चुके, सब लिख चुके। अब हमको क्या करना है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं कि 50% ऑफ डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, तो मतलब डोनेशन में से 50% जो डोनेशन रिसीव हुआ है उसमें से 50% जो है, तो यहाँ पर माइनस 50% फॉर बिल्डिंग फंड। ये बिल्डिंग फंड के लिए, तो इसके लिए BLDG लिख देती हूँ। तो 1 लाख का 50% कितना होता है, तो 1 लाख का 50% होता है 50,000, सॉरी 50,000 होता है। तो 1 लाख का 50% मतलब आधा, 1 लाख का आधा आप करोगे 1 लाख का, तो वो कितना हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 लाख माइनस 50,000 क्या, तो 50,000 आ जाएगा। तो अमाउंट के यहाँ पर हमको 50,000 लिखना है, इस तरीके से आपको करना है। और ये जो 50% है, ये जो यहाँ से हमने माइनस किया वो बिल्डिंग फंड में लेके जाके हमको सम अप कर देना है, ऐड कर देना है। बिल्डिंग फंड में आकर ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड 50% डोनेशंस, क्योंकि ये किसके लिए था, डोनेशंस, बिल्डिंग फंड के लिए 50% डोनेशन। तो ये 50,000 ऐड किया तो आउटर में अब यहाँ पर 2 लाख आ जाएगा। इस तरीके से आपको दिखाना है, एडजस्ट करना है बैलेंसेस को। अभी यहाँ पर बोला लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो मतलब पूरा का पूरा जो लाइफ मेंबर एंटायर, क्योंकि यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिया, परसेंटेज दे सकते थे अगर यहाँ पे 50% देते, 40% देते, 75% देते, तो उसी अकॉर्डिंगली हमको कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं, मतलब पूरा का पूरा एंटायर जो है अमाउंट वो कैपिटलाइज हो गया। तो माइनस कैपिटलाइज्ड मतलब ये कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा। तो ये एंटायर अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट है ना, कैपिटलाइज्ड हो गया। तो पूरा का पूरा 20,500, तो यहाँ पर नील, यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा आउटर में। तो ये 20,500 हम क्या करेंगे, इसको हम लेकर आएंगे कैपिटल फंड में, लेकर आकर हमको क्या करना है, सम अप करना है, ऐड करना है। तो ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, तो 20,500, तो सम अप करेंगे तो 0, 5, 7 + 5 12, कैरी ओवर 1, 4, 1, तो 1,41,250 आया। ठीक है, उसके बाद में अभी हमको क्या करना है, तो नेक्स्ट यहाँ पर बोला ट्यूशन फीस इंक्लूड्स 12,000 रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का है ट्यूशन फीस, 12,000 इसमें इंक्लूडेड है। करंट ईयर का जो रिसीव हुआ है ना 1,30,000, इसमें 12,000 लास्ट ईयर का इंक्लूडेड है, तो मतलब हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस यहाँ पर ट्यूशन फीस में से माइनस, जो हमने इनकम के अंडर में ट्यूशन फीस लिखा है यहाँ से माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, तो मतलब यहाँ पे लास्ट ईयर का इंक्लूडेड है। तो माइनस करेंगे हम 12,000, तो आ जाएगा यहाँ पर 1,18,000। माइनस करोगे तो यहाँ पर 1,18,000 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बोला कि आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर द करंट ईयर। अब ये क्या है, ये लास्ट ईयर का, तो इसका कोई इफेक्ट हमको है ना नई वाली बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होता है, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर का था। इसका मतलब वो है ना, ये अमाउंट हमको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर द करंट ईयर का 4,200 आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो करंट ईयर का है वो हमें ऐड करना है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर जो कि अमाउंट है 4,200, सम अप करेंगे तो 0, 0, 2, 8 + 4 12 का 2, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2 एंड 1, तो 1,22,200 आएगा। तो इस तरीके से ये अमाउंट आपने लिखने के बाद में 1,22,200 लिखने के बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट ये वाला जो 4,200 है वो आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब ये एसेट है, फ्यूचर में रिसीव होगा, रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है। ट्यूशन फीस रिसीवेबल कर हाँ मैंने इसको लिख देंगे कि ट्यूशन फीस रिसीवेबल, या आउटस्टैंडिंग वर्ड भी रिसीवेबल वर्ड यूज करेंगे इसके लिए कि भाई
आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया तो भी कोई इश्यू नहीं है। और ये मैं पर्पसली आप लोगों को ये वर्ड दे रही हूँ कि रिसीवेबल भी अगर हम लिखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। रिसीवेबल ट्यूशन फीस जो है 4200 का अमाउंट। तो ये सारे जो इफेक्ट्स वगैरह हमको दिखाने थे, एडजस्ट करने थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमने कर लिया। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। मतलब हमको देखना है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है, ये हमको चेक करना होगा कि भाई डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड। अगर आपका क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज्यादा होता है तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होता है, एक्सीड करता है क्रेडिट के बैलेंस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ का अमाउंट क्विकली, छोटे अमाउंट से, थोड़े ही अमाउंट से, तो फटाफट इसको है ना हम टोटल कर लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर 005 पेंसिल से कर रहे हैं। 7 + 6 13, 13 + 8 21 का 2 कैरी ओवर 2, 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 11 and 1 12, तो 1,21,500 आया टोटल। तो यहाँ पर भी अभी क्रेडिट साइड में भी पेंसिल से टोटल करके चेक कर लो भाई कितना आता है। तो देखने पे भी पता चल रहा है, तो 1,22,200 तो यही बन जा रहा है। तो मतलब है ना, ये जो टोटल है आपका क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर सम अप कर लेते हैं कि भाई टोटल 002 एंड 2, फिर यहाँ पर 5 + 2 7, 7 + 4 कितना होगा 11, तो 11 का 1 कैरी ओवर 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 3 आ गया। तो 3,12,200 इसका टोटल आया। तो सेम टोटल हमको यहाँ पर 3,12,200 लेना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या आने वाला है, वो सरप्लस आएगा। डिफरेंस जो है वो सरप्लस आएगा। तो यहाँ पर सरप्लस क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब इनकम इज मोर, इनकम एक्सीड कर रहा है, इनकम क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो इसके लिए हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि टू एक्सेस ऑफ इनकम, हम लिखेंगे टू एक्सेस, मतलब इनकम ज्यादा होना, टू एक्सेस ऑफ, ये फिलअप वगैरह में आता है इस तरीके से, इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए मैं इसीलिए बता रही हूँ। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होता है, सरप्लस। तो इसका एक्सेस ऑफ, तो ये हुआ सरप्लस, ये हमारा सरप्लस। आपको कलर पेन्स यूज नहीं करना है, मैं यूज कर रही हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए कि ये सरप्लस है। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 0 एंड यहाँ से 0 2 + -5 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पे होगा 12, 12 - 5 किया तो 7 एंड फिर यहाँ पे 1 है तो ये 1 एंड 1 - 1 0 एंड अभी 1 - 2 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 11, 11 - 2 किया तो 9 एंड यहाँ पर फिर 2 - 1 किया तो 1, तो 1,90,700 सरप्लस आया। अब ये सरप्लस हमको कहाँ लेकर जाना है, तो इस सरप्लस को हम लेकर जाएंगे कैपिटल फंड में, लेकर जाके ऐड करेंगे 1,90,700 को। तो यहाँ पर ऐड सरप्लस कर लिखेंगे 1,90,700 एंड इनको टोटल करेंगे तो 0 5 2 + 7 9, फिर 1, फिर 4 + 9 कितना होता है 13, तो 3 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2 + 1 3, तो 3,31,950 आ गया कैपिटल फंड। टोटल कैपिटल फंड, फायदा ऐड हो गया ना। वैसे तो ये बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी इनका भी तो सरप्लस होना जरूरी है। सर्विस रेंडर ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस देने वाले ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी इनकम तो होनी चाहिए ना जनरेट, राइट, तभी तो सर्विस दे पाएंगे, नहीं तो सर्विस कैसे देंगे। तो यहाँ पर अभी इनका टोटल करेंगे। तो पहले आपको ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप पेंसिल से कर सकते हो तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर 0 5 एंड 9 एंड 1 3
एंड 3 + 2 5, तो 5,31,950। अब सेम आपका टोटल, और सेम लाइन में आपको यहाँ पे टोटल का लेना है, सेम आपका टोटल एसेट्स का होना चाहिए। तो एसेट्स का टोटल, और जैसे मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर मान लीजिए आपका ये सम आपने लास्ट में अटेम्प्ट किया और आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, आपका खाली टोटल लिखना बाकी है, आपने यहाँ का टोटल क्विकली कर दिया लेकिन ये टोटल आप नहीं कर पाए और टीचर पेपर ले रही हैं, तो क्विकली ये है ना, आपको जब कंफर्म है कि आपने सारे अमाउंट्स ट्रांजेक्शन बराबर लिखे तो फटाक से ये अमाउंट लिख दो एटलीस्ट, नहीं तो क्या आपका टैली का मार्क्स कट हो जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर है ना 0 5, फिर 3 + 4 कितना होता है 7, 7 + 2 9, फिर 4 + 7 सॉरी वो यहाँ पे आएंगे 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 4 कितना होगा 11 का 1 कैरी ओवर 1 + 4 5 हो गया, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 1 19, 19 + 4 23 का 3 कैरी ओवर 2, 2 + 3 5, तो 5,31,950। तो इस तरीके से आपका टोटल आएगा। तो आई होप आपको ये जो है सम समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप लोगों को ये ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को यूज़ करते हुए जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह है एसेट्स पे तो कैसे निकालते हैं, कैसे हमको फाइंड आउट करना है, तो समझ में आ गया होगा। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन सम को प्रैक्टिस जरूर कीजिए, खाली स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलने वाला है। एंड फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना है। बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस और जो भी मैं लेक्चर्स ले रही हूँ उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।